साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम रहेगा सर्वनाम। साथियों सर्वनाम को हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यह अध्याय आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय से आपकी परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो पढ़ते हैं साथियों अपने अध्याय को। यानी कि इसको शुरू करने से पहले मैं एक उदाहरण आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, 2 मित्र थे, यानी कि 2 दोस्त थे। एक का नाम था मोहन और एक का नाम था साथियों रोहन। और दोनों मित्र रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। किसके बारे में? एक राम नाम का लड़का था, उसके बारे में बात कर रहे थे। रोहन कह रहा था किससे? मोहन से, यार ये राम है ना, एक अच्छा लड़का है। राम रोजाना स्कूल जाता है, राम रोजाना व्यायाम करता है, राम रोजाना अपने काम को अच्छे तरीके से करता है, राम रोजाना बाजार जाता है, राम रोजाना क्रिकेट खेलता है। देखिए साथियों, इसमें बार बार राम का नाम आ रहा है। तभी उसने कहा, यानी कि रोहन ने कहा मोहन से, यार देख राम अच्छा लड़का है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना क्रिकेट खेलता है, वह रोजाना व्यायाम करता है, वह रोजाना मार्केट जाता है। यानी कि रोहन ने क्या कर दिया? राम की जगह पर बार बार राम का नाम ना लेकर के वह कर दिया। वही साथियों जो राम है ना, वो राम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने यानी कि रोहन ने क्या कर दिया? उसकी जगह पर वह कर दिया। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आपको इस समझ में आया होगा, मैंने एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। अब इसी चीज को साथियों एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, और डिटेल में किस तरीके से पढ़ेंगे, आइए देखते हैं साथियों। यानी कि मैंने आपसे कहा कि क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे साथियों क्या सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम, ध्यान देना साथियों, सर्वनाम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है साथियों। किसकी? सर्वनाम की परिभाषा क्या है? परिभाषा, 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 वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आ रही होगी, अवश्य किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई? चलो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी कि कैसे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कहा साथियों उदाहरण के माध्यम से सॉरी, यानी कि विपुल रोजाना बाजार जाता है। बात किसकी की जा रही है? विपुल की। विपुल रोजाना बाजार जाता है। फिर मैंने क्या कहा? विपुल, बात विपुल की ही की जा रही है। विपुल स्कूल से विपुल स्कूल में मार खाता है। आपने खाई है साथियों कभी स्कूल में मार खाता है। यानी कि
शैतानी करोगे तो मार खाओगे। यानी कि विपुल रोजाना बाजार जाता है, विपुल रोजाना स्कूल में मार खाता है। और क्या लिखा मैंने, और देखिए, विपुल अपना काम समय पर नहीं करता है। विपुल अपना काम समय पर नहीं करता है, करता है। विपुल अपना काम समय पर नहीं करता है। देखिए बात किसकी की गई है, विपुल की। विपुल रोजाना बाजार जाता है, विपुल स्कूल में मार खाता है, और विपुल अपना काम समय पर नहीं करता है, समय पर नहीं करता है। अब देखिए साथियों, देखिए ना, क्या विपुल, विपुल क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा है व्यक्तिवाचक, यहां तक क्या है, संज्ञा। अब ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर विपुल का नाम आ गया, फिर विपुल का नाम आ गया। कहने का मतलब बार बार एक ही सेंटेंस में एक बात एक पर्सन की जा रही है, बार बार विपुल का नाम आ रहा है। मुझे बार बार विपुल का नाम लेना ही नहीं है, मुझे एक ऐसा शब्द लेना है जो विपुल को रिप्रेजेंट कर दे, यानी कि विपुल की जगह पर आकर के अपना स्थान बना ले, और फिर विपुल का नाम लेने का कोई मतलब ही ना हो। तो मैंने क्या किया, विपुल की जगह पर मैंने क्या कर दिया, वह। यानी कि विपुल रोजाना बाजार जाता है और वह स्कूल में मार खाता है, वह, फिर मैंने क्या किया, वह अपना काम समय पर नहीं करता है। कहने का मतलब है मैंने इस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। बात समझ में आई। यानी कि क्या कहा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए ये बात आपको अवश्य समझ में आई होगी। इसके बाद करेंगे आगे, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे फिर मैं सारी चीजों को डिटेल्स में बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछी गई है, जो आपकी परीक्षा में पूछी गई है। आप इसको नोट कर लीजिए साथियों। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखते हैं इससे आगे किस तरीके से और हम पढ़ते हैं। जैसे कि साथियों इससे आगे देखेंगे, अब एक प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, इस सर्वनाम से ही बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिलेगा कि सर्वनाम, क्या सर्वनाम की, सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वनाम के कुल भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो आपको क्या लिखना है पता है, सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के कुल भेद साथियों 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न। अब कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। देखिए साथियों, इनको देखेंगे कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के कुल भेद। एक होता है साथियों इसमें क्या, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है साथियों, याद रखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें, आ रही होंगी, क्यों नहीं आएंगी, डिटेल में पढ़ रहे हो ना आप। तीसरा साथियों, तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। क्या साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है साथियों
याद रखेंगे। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है आपका क्या? निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अगला कौन सा होता है पता है? अगला होता है आपका पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला कौन सा होता है पता है आपको? आपको अगला पता है कौन सा होता है? अगला होता है आपका क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप मुझे बताइए अगला कौन सा होता है? अगला होता है साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई? पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? मुझे गिन के बताइए ना। निश्चयवाचक 1, अनिश्चयवाचक 2, संबंधवाचक 3 और प्रश्न निजवाचक 4, प्रश्नवाचक 5 और पुरुषवाचक सर्वनाम साथियों 6। यानी कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बात समझ में आ रही होगी? अवश्य साथियों, एक एक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि परीक्षा में अगर सर्वनाम से प्रश्न आया तो समझो प्रश्न के चीथड़े उड़ा देंगे, प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, प्रश्न की जान को खींच लेंगे और परीक्षा में प्रश्न को सही करके आएंगे। अब आपकी परीक्षा में दूसरा प्रश्न क्या बनता है? आपने कभी सोचा है दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा बताए क्या? कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है? क्या? सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर बता रहा हूं कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं साथियों आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। लिखिए लिखिए। क्या हेडिंग लिखनी है पता है आपको? हेडिंग लिखनी है मूल सर्वनाम शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की, मूल सर्वनाम शब्दों की, मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। क्या? कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होती है पता है आपको? अब मैं बताऊंगा ना कितनी होती है। आपको कुछ नहीं पता होगा, फिर भी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं आया ही हूं आपको बताने के लिए। पता है कितनी होती है? हाँ सर 11 होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन सी होती है देखते हैं अभी। कौन कौन सी होती है पता है आपको? अभी तो बताऊंगा मैं। आप ध्यान से, पेशेंस के साथ में, आनंद के साथ में हिंदी को पढ़ रहे हैं। बताए किससे पढ़ रहे हैं आप? उससे पढ़ रहे हैं जो आपको सब कुछ समझा रहा है। नंबर 1 मैंने अभी बताया आपके लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी मैंने आपके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या? दूसरा मैंने आपके लिए अभी बताया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अभी बताया था ना। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने इसको बताया था। हाँ साथियों अभी बताया था। तीसरा कौन सा था पता है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। मुझे नहीं पता कुछ भी नहीं, मैं ही तो बताऊंगा ना। तीसरा था संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम पता है आपको? संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा मुझे नहीं पता, अभी बताइए। नहीं मैं ही बताऊंगा। कौन सा होता है पता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ओ पांचवा तो मुझको नहीं पता भाई, पांचवा तो आपको ही बताना पड़ेगा। पांचवा, अरे पांचवा सर अभी आपने ही तो बताया था ना। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में तो आ रहा होगा। ओ अगला
सर अगला क्या है, अगला बता दीजिए ना। अगला अगला आप बताएंगे मुझको छठवां, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि अगला कौन सा सर्वनाम है, कौन सा है अगला, बताइए मुझे। अगला है साथियों छठवा। अरे देखिए, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया, संबंध हो गया, निज हो गया और प्रश्नवाचक हो गया, और अगला बचा है साथियों कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। हो गए ना 6, हो गए। अब आप कहेंगे सर आपने अभी तो बताए थे ना, ये तो साथियों सर्वनाम की कुल वेद है। ये क्या है, सर्वनाम के कुल वेद है। अब मुझको क्या बताना है, सर्वनाम शब्दों की संख्या। सर्वनाम शब्दों की संख्या कौन कौन से होते हैं पता है, देखते हैं ना। हमको तो पता है, हम तो सब कुछ बता देंगे। आप बता देंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि आप कैसे पढ़ रहे हैं मुझसे। देखिए कौन कौन से होते हैं निश्चय में, ये है और वह है, क्या, यह है और वह है। और अनिश्चय में, ओ अनिश्चय तो सर हमको नहीं पता है, पता है ना, को क्या, कुछ और कोई, क्या, कुछ और कोई। अनिश्चय में क्या होता है, कुछ और कोई। और संबंध में, ओ संबंध में सर बताइए ना, संबंध में बता रहा हूं, जो और शो, क्या, जो और शो। और पता है निजवाचक में क्या होता है, निजवाचक में आप, क्या होता है, आप होता है निजवाचक में। और पता है प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में कौन, कौन 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 क्या, कौन और क्या होता है प्रश्नवाचक में। और पता है पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुषवाचक में मैं और तू, क्या होते हैं, मैं और तू। देखिए ना कुल संख्या कितनी बताई मैंने, 11। 11 में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक में आप और प्रश्नवाचक में कौन क्या, और पुरुषवाचक में मैं और तू। साथियों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना 11। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आए ना कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 11। आपको क्या बताना है, 11। और कौन किस किस में होती है, निश्चय में यह है और वह, अनिश्चय में कुछ और कोई, संबंध में जो शो, निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में क्या, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, और पुरुषवाचक में मैं और तू, मैं और तू। सॉरी सर, सॉरी साथियों, आपकी समझ में ये सारी चीज आई होंगी। देखिए अब इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अनिश्चयवाचक, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको साथियों संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, यानी कि यह मेरा भाई है, क्या, यह मेरा भाई है। मैंने क्या किया, इसकी ओर संकेत किया और निश्चित कर दिया कि यह मेरा ही भाई है, यह मेरा भाई है। एक संकेत, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और ये निश्चयवाचक है, यानी कि निश्चित रूप से यह मेरा ही भाई है, यह मेरा मोबाइल है, यानी कि यह निश्चित है मेरा ही मोबाइल है, किसी दूसरे का नहीं है। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा यह गाड़ी, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यानी कि मैंने निश्चित कर दिया ये जो कार खड़ी है ना, ये किसी की नहीं है, मेरी है, ये निश्चित है क्योंकि इसको मैंने खरीदा है। बात समझ में आ रही है साथियों, अवश्य आ रही होगी। ऐसे ही देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ओ वह कुत्ता मेरा है, वह जो वह कुत्ता है ना वह मेरा है, निश्चित है। और वह कुत्ता मेरा है, इशारा भी है, संकेत भी कर रहा है, जो वह कुत्ता खड़ा है ना वो मेरा है। वह बैग मेरा है, जो वह बैग रखा है ना वो मेरा है, संकेत भी कर रहा है और निश्चय भी कर रहा है कि बैग किसका है, मेरा है। ऐसे ही देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ और कोई, यानी कि कुछ आ रहा है। क्या आपको पता है क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, पता नहीं है क्या आ रहा है।
वो मतलब लड़का भी आ रहा है, यानी कि कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, बाइक भी आ सकती है, साइकिल भी आ सकती है, बस भी आ सकती है, कुछ आ सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, पता नहीं है, कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है। बताए कोई और कुछ में क्या डिफरेंस है, अंतर है। कुछ साथियों वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ सामान आ रहा है, कुछ मैंने मंगाया है, कुछ सामान के बारे में अगर वस्तु के बारे में बात करें तो कुछ का प्रयोग किया जाता है। और कोई आ रहा है, कोई साथियों व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रीता आ रही है, यानी कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई में कौन आ रहा है, रीता आ रही है, यानी कि एक लड़की आ रही है। कोई व्यक्तिवाचक के लिए और कुछ वस्तुवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह कोई निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, रीता भी आ सकती है, कोई लड़का भी आ सकता है, कोई महिला भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, लेकिन निश्चय नहीं है, कोई आ रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में कहा, यानी कि रिश्तेदारों में कोई आपके घर आ रहा है, किसी ने कहा कि कोई आ रहा है। अब कोई में आपके फूफा जी भी हो सकते हैं, आपकी बुआ जी भी हो सकती हैं, आपके मामा जी भी हो सकते हैं, आपकी मामी जी भी हो सकती हैं, आपकी जीजा जी भी हो सकते हैं, लेकिन कोई आ रहा है, कोई तो आ रहा है, लेकिन निश्चय नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। जैसे कि जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि एक काम की निर्भरता दूसरे काम पर डिपेंड कर रही है। इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है, जो सोएगा वो खोएगा, यानी कि एक दूसरे का संबंध बता रहा है। निजवाचक ये है, काम मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने कमरे की सफाई स्वयं करता हूं, मैं अपना होमवर्क स्वयं करता हूं, मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूं, मैं अपनी घड़ी स्वयं पहनता हूं। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आप कौन से टीचर से, कौन से अध्यापक से हिंदी पढ़ते हो, आप कौन सी गाड़ी से, कौन सी कार से ऑफिस जाते हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है। यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष के बारे में, जैसे कि मैं कौन होता है, मैं कौन हूं, कोई व्यक्ति हूं ना। मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो, ये क्या है सभी, मैं तू। और साथियों एक बात और याद रखेंगे, जैसे कि यह और इसका, यह घर मेरा है, इसका घर वह है, इसका घर कहाँ है, यानी कि यह और इसकी इन सभी बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि यह वह कुछ कोई, इन सब की, जैसे कि मैं तू, मैं का मतलब क्या होता है, मैं, और मेरा क्या हो गया, अधिकार, यानी कि मेरा, यानी कि मैं और इसकी जो विभक्ति होती है, मेरा और तुम, तुम्हारा, ये, इनका, वो, उनका, ये सभी इनकी कारक विभक्ति होती है। इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। जो मैंने यहाँ तक बताया आपके लिए वो समझ में आया, अवश्य आया होगा साथियों। एक एक सर्वनाम को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न तो गलत नहीं होने दूंगा साथियों, प्रश्न तो गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, चिंता को छोड़ दीजिए कि सर्वनाम से एक एक प्रश्न हमारी परीक्षा में सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। साथियों, जितनी बातें मैंने इस कक्षा में आपके लिए बताई, मुझे उम्मीद है, आशा है साथियों आपकी समझ में अवश्य आई होंगी। इसी प्रकार क्लासेस से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए हिंदी की तैयारी को मजबूत करने के लिए क्लासेज में आता हूँ। आपसे उम्मीद लगाता हूँ जितनी बातें बताता हूँ आपकी समझ में आती हैं
और समझ में आने के साथ साथ साथियों आप इनका रिवीजन भी करना, नोट्स बनाना। तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम कहीं पढ़ लेते हैं और उसके नोट्स हमारे पास होते हैं ना, वो हमारे लिए एक क्या काम करते हैं पता है, हमने क्या प्राप्त किया अपने जीवन में। कहते हैं ना कि जीवन कब सार्थक माना जाता है, जब हम अब पता है जीवन कब सार्थक माना जाता है, जीवन तब सार्थक माना जाता है जब अपने जीवन में हम अच्छाइयों को इकट्ठा करते हैं, ग्रहण करते हैं और उन अच्छाइयों को किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक माना जाता है। पता है आप पढ़ रहे हैं, आप अगर इसका नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आपके पास में इनका नोट्स होगा। आप कभी भी ज़िंदगी में कॉपी अपने नोट्स खोल कर देखना, आपको लिखी मिलेंगी, आपके दिमाग में देखते ही छप जाएगा, हाँ सर ने तो यार ऐसा ही बताया था। आपको बार बार देखना है तो आप उनको रिकॉल करेंगे, आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। इसलिए आप इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाइए। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ और आगे फिर इसी प्रकार डिटेल में इन सभी की चर्चा करूँगा। साथियों फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। यही उम्मीद कर रहा हूं साथियों, जो सपना आपने अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए देखा है वो जल्दी ही आपका पूरा होगा, क्योंकि आप उसी तरीके से मेहनत कर रहे हो। मुझको उम्मीद है, आशा है, और इस उम्मीद और आशा को आप बनाए रखेंगे। आप डेली क्लास से जुड़ेंगे। मेरा मोटिवेशन तब तक रहता है साथियों जब तक आप क्लास में रहते हैं, आप क्लास को देखते हैं। कमेंट कर देना अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और साथियों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ इसी अंदाज के साथ में, इसी कंटेंट के साथ में, और इसी तरीके से साथियों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।